गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम आरंभ करते हैं वसंत भाग 3 लेसन हमारा 15। इसमें है सूरदास के पद। सूरदास के पद हैं इसके द्वारा रचित, सूरदास के द्वारा। और इन पदों में श्री कृष्ण जी के बाल रूप का सुंदर चित्रण किया है सूरदास जी ने। और इसमें सूरदास जी ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। तो देखिए सूरदास जी ने श्री कृष्ण के बाल रूप का कैसा वर्णन किया है। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। श्री कृष्ण जी अपनी माता यशोदा से कह रहे हैं कि हे माँ, मेरी चोटी कब बढ़ेगी। मेरी चोटी, श्री कृष्ण जी के बाल जो हैं वे बहुत ही छोटे हैं और उनको अपने लंबे बाल करने का बड़ा ही शौक है। तो वह इसीलिए अपनी माँ से कह रहे, मेरी यह चोटी कब बढ़ेगी, कितनी बार मुही दूध पियत भई, कितने दिनों से मैं दूध पीता हूँ। छोटी की छोटी है, काचो दूध पियावती, पची पची देती न माखन रोटी। काची दूध, कच्चा दूध पियावती पिलाते हो, पची पची बार 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 मुझे कच्चा दूध पिलाते हो। देती न माखन रोटी, मुझे मक्खन और रोटी नहीं देती हो। श्री कृष्ण जी को दूध से ज्यादा माखन पसंद था। श्री कृष्ण जी को दूध से ज्यादा क्या पसंद था, माखन, दही और माखन। तो अपनी माँ को इसीलिए कह रहे हैं कि आप तो मुझे बार बार पीने के लिए कच्चा दूध ही देते हो, माखन और रोटी खाने के लिए नहीं देती हो। सूरज चिरजीवो दो भैया, हरी हल धर की जोटी। सूरज चिरजीवो, इसमें सूरदास जी कहते हैं, इस पद के अंत में सूरदास जी कहते हैं कि हरि श्री कृष्ण जी, हलधर बलराम, श्री कृष्ण और बलराम की जोड़ी, श्री कृष्ण और बलराम की जोड़ी सदा बनी रहो। चिरजीवो, चिरंजीव रहो, इन दोनों की जोड़ी सदा बनी रहे। कौन कह रहे हैं, सूरदास जी, कि श्री कृष्ण और बलराम की जोड़ी सदा बनी रहे। दोबारा से देखिए, मैया कभी बढ़ेगी चोटी। सूरदास जी कह रहे हैं कि इसमें श्री कृष्ण जी अपनी माता यशोदा से कह रहे हैं कि हे माँ, मेरी चोटी कब बढ़ेगी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। कितने दिनों से मैं दूध पी रहा हूँ, लेकिन मेरी यह चोटी अभी भी छोटी ही है। जो तू कहती बल्कि बेनी जो, वह है लंबी मोटी। जो तुम कहते थे कि दूध पीने से बलराम की चोटी की तरह तुम्हारी चोटी भी लंबी और मोटी हो जाएगी, लेकिन मेरी तो अभी भी छोटी की छोटी है। काढ़त गुहत नहावत जेहे, नागिन सी भुई लोटी। काढ़ते समय यानी कंघी करते समय, गूंथते समय और नहलाते समय जिस प्रकार बलराम की चोटी जमीन पर लेटती हुई दिखाई देती है, जमीन पर चोटी गिरती है तो ऐसे लगता है जैसे नागिन लेटी हुई है, इस प्रकार से तुम्हारी भी चोटी हो जाएगी, लेकिन मेरी चोटी तो अभी बहुत ही छोटी है। मेरी चोटी तो बलराम की चोटी की तरह नहीं हुई है। कांचो दूध पियावती, पची पची देती न माखन रोटी। आप तो मुझे बार बार कच्चा दूध ही पिलाती हो, माखन और रोटी
नहीं देती हो, मुझे बार बार कच्चा दूध पिलाती हो, माखन और रोटी नहीं देती हो। इसमें सूरदास जी कहते हैं अंत वाली पंक्ति में, सूरज चिर ओ दो भैया, हरी हलधर की जोटी। इसमें सूरदास जी कहते हैं कि जो श्री कृष्ण जी हैं और बलराम जी हैं, श्री कृष्ण और बलराम दोनों की जोड़ी सदा बनी रहे। किसकी जोड़ी? श्री कृष्ण और बलराम की जोड़ी सदा बनी रहे। इसमें किस अलंकार का प्रयोग है? पची पची में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है। पची, इससे पहले वाली लाइन है ना, जो काचो दूध पिया पची पची, पची में कौन से अलंकार का प्रयोग है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। और पदों में क्या है? लयात्मकता और गेयता, यानी गाने योग्य हैं ये पद, और इनके अंदर लय भी है। और कौन सी भाषा का प्रयोग है? ब्रज भाषा का। सूरदास जी ने इसमें श्री कृष्ण द्वारा माता यशोदा से अपने बालों की शिकायत करते हुए का वर्णन किया है। अब सेकंड देखिए पद, तेरे लाल मेरो माखन खायो। अब इसमें क्या है? जो ग्वालिने हैं वे श्री कृष्ण जी की यशोदा माता के सामने शिकायतें कर रही हैं। जो ग्वालिने हैं वे श्री कृष्ण जी के बारे में उनकी माता को शिकायत कर रही हैं कि हमारा माखन खा लिया है और बिखरा भी दिया है, और इसमें वात्सल्य रस का प्रयोग भी किया गया है, यानी बच्चे के प्यार का वर्णन दिखाया गया है, क्योंकि बच्चे सभी को प्रिय लगते हैं, तो श्री कृष्ण जी भी सबको प्रिय लगते थे। तो देखिए, तेरो लाल मेरो माखन खायो, इसमें गोपी क्या कह रही है? ग्वालिन क्या करिए माता यशोदा से कि तेरे लाल ने, श्री कृष्ण जी ने उल्हाना देते हुए कह रही है कि तेरे बेटे श्री कृष्ण जी ने मेरा माखन खा लिया है, तेरे बेटे श्री कृष्ण जी ने मेरा माखन खा लिया है। दोपहर दिवस जानी घर सुनो ढूंढी, ढंढोरी आप ही आयो। दोपहर के समय, दोपहर का अर्थ है दोपहर, दिवस दिन में, दोपहर के दिन में जानी जानकर घर सुनो ढूंढी, घर को सूना देखकर, यानी घर में कोई भी नहीं है, यह जान लिया कि घर सूना है, और उसने घर को सूना ढूंढ लिया, सूने घर को ढूंढ लिया। ढंढोरी आप ही आयो, अपने आप ही आकर के घर को ढूंढ लिया। दोपहर के समय उन्होंने घर को सूना जान करके, घर को ये जाना कि घर सूना है, उसने आकर घर को ढूंढ लिया। ढंढोरी आप ही आयो, आकर घर को ढूंढ लिया। खोली किवाड़ बैठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो। खोली किवाड़, दरवाजा खोल करके, क्या किया? दरवाजा खोल करके अंदर, किवाड़ का अर्थ है दरवाजा, बैठी मंदिर, बैठी बैठ गए मंदिर में, घर में, अंदर आकर दरवाजा खोलकर घर में बैठ गए। दूध दही सब सखनी खिवाए, और क्या किया? दूध दही अपने आप तो खाया ही खाया, और मित्रों को भी दूध और दही खिला दिया। उसने क्या किया? अपने साथ साथ दरवाजा खोल करके और मित्रों को भी बुलाया और उनको भी माखन खिला दिया। अखल चढ़ी, ओखल पर चढ़कर, अखल उखल होता है, बहुत पहले होता था, उसमें कुछ लकड़ी का एक होता था, मुसल जिसको बोला जाता था, उससे कुछ भी कूटा जाता था उखल के अंदर, तो वह थोड़ा सा ऊंचा होता था, तो उसके ऊपर चढ़कर, ओखल के ऊपर चढ़कर छीके को लीनो, और छीके, छीका होता, छीका बोला जाता था उसे, बहुत पहले घरों में होता था, बिल्ली कुत्ते से
मक्खन, रोटी, घी, दही आदि बचाने के लिए कुछ ऊंचाई पर एक छोटी टोकरी टांग दी जाती थी रस्सियों में बांधकर, जैसे झूले को टांग दिया जाता है ना, इसी तरह से कोई छोटी टोकरी ऐसे लगा करके टांग दी जाती थी और उसके अंदर ये ऐसी चीजें कुत्ते बिल्ली आदि से बचाकर रखी जाती थी। तो वो थोड़ा ऊंचाई पर होता था कि बड़े व्यक्ति का उसमें हाथ जाता था, लेकिन श्री कृष्ण जी तो छोटे थे, इस करके उनको कहाँ चढ़ना पड़ा? ओखल पर। ओखल पर चढ़ करके उन्होंने सीके से सीके से क्या ले लिया? माखन उतार लिया। अनभावत भूई में ढरकायो, और क्या किया? माखन तो ले लिया और कुछ खाया, अनुभवत जितना उनको भाया उतना खा लिया, बाकी भूई पृथ्वी पर ढरकायो, गिरा दिया। पृथ्वी पर क्या कर दिया? बाकी का गिरा दिया। कुछ तो खाया और कुछ नीचे, जितना खाया गया उनसे उतना खाया और बाकी का पृथ्वी पर गिरा दिया। दिन प्रति हानि होत गोरस की, यह ढोटा कोने ढंग लायो। दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है? अब तो प्रत्येक दिन गोरस, गाय के रस यानी दूध की, गाय के दूध की हानि ही होती है, नुकसान ही होता है। अब तो हर रोज गाय के दूध का नुकसान होता है, हानि होती है। यह ढोटा कोने ढंग लायो, इस लड़के ने न जाने यह कौन सा तरीका अपना लिया है। यह ढोटा, इस लड़के ने, इस बालक ने न जाने कौन सा ढंग तरीका अपना लिया है। सूर्य श्याम को हटकी न राखे, तू ही पूत अनोखो जायो। अब इसमें सूरदास जी कहते हैं कि जो ग्वालिन है वो माता यशोदा को फिर कहती हैं, हटकी न राखे, तुम इसको हटाती क्यों नहीं हो? इसको अपने घर में बंद क्यों नहीं रखती हो? ऐसे उल्टे काम करने से इनको हटाती क्यों नहीं हो? तू ही पूत अनोखो जायो, तो क्या तुमने ही इस अनोखे विचित्र पुत्र को जन्म दिया है? क्या तुमने ही इस ऐसे अनोखे पुत्र को जन्म दिया है जो सबके घरों में जा करके क्या करता है? नुकसान करता है। किस चीज का? दही का और मक्खन का। क्या करता है? उसको कुछ खाता है और कुछ मित्रों को खिलाता है, बाकी बचता है तो उसको जमीन में गिरा देता है। तो इस कारण कह रही है यशोदा से जो ग्वालिनी थी कि क्या तुमने ही इस अनोखे पुत्र को पैदा किया है? इसको अपने घर के अंदर बंद करके क्यों नहीं रखते हो? इसको उल्टे काम करने से हटाती क्यों नहीं हो? दोबारा से देखिए, तेरे लाल मोरे मेरो माखन खायो। गोपियां, एक गोपी किसको कह रही है? माता यशोदा को, कि तेरे लाल ने, तेरे बेटे श्री कृष्ण जी ने मेरा माखन खा लिया है। दोपहर दोपहर दिवस जानी घर सुनो ढूंढी, ढंढोरी आप ही आयो। क्या किया? दोपहर के समय में घर को सुना जान करके इसने ढूंढ लिया। दोपहर का समय था और ये जानकर कि घर सूना है, उसने क्या कर लिया? ढूंढ लिया। खोली किवाड़ बैठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो, और दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गए। दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गए, दूध और दही खुद भी खाया और अपने मित्रों को भी खिला दिया। दरवाजा खोलकर अपने मित्रों को भी अंदर बुला लिया और अंदर बैठकर उन्होंने दूध दही स्वयं भी खाया और अपने मित्रों को भी खिलाया। अखल चढ़ी सीके तो सीके कोई लीनो, अनभावत भुई में ढरकायो, और क्या किया? ओखल पर चढ़ करके छींके से घी को उतार कर जितना उनसे खाया गया खाया और बाकी को पृथ्वी पर गिरा दिया। ढरकायो, गिरा दिया। दिन प्रति हानि होत गोरस की, यह ढोटा कोने ढंग लायो। दिन प्रतिदिन गाय के दूध की अब क्या हो रही है? हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है। यह ढोटा, यह लड़का, अब इस लड़के ने अब कौन सा तरीका अपना लिया है कि क्या करता है? घर घर जाकर खाता है और मित्रों को भी खिलाता है और बाकी को जमीन पर गिरा देता है।
तो इस लड़के ने यह कौन सा तरीका अपना लिया है। सूर्य श्याम को हटकी न राखे, तू ही पूत अनोखो जायो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपी ग्वालिन माता यशोदा को कहती है कि तू अपने बेटे को हटाती क्यों नहीं है, तू अपने बेटे को हटाती क्यों नहीं है, अंदर बंद करके क्यों नहीं रखती हो। क्या तुमने ही ऐसे अनोखे पुत्र को पैदा किया है जो कि ऐसे उल्टे कार्य करता है, दूसरों के घर में जाकर के नुकसान करता है। दोबारा से एक बार फिर हिंदी देख लीजिए। श्री कृष्ण जी माता यशोदा से कहते हैं कि हे माँ, मेरी यह चोटी कब बढ़ेगी। मैं कितने दिन से दूध पीता आ रहा हूँ, लेकिन यह अभी भी छोटी की छोटी है। तू तो कहती थी कि बलराम की चोटी की तरह यह लंबी और मोटी हो जाएगी। जिस प्रकार बलराम की चोटी को गूंथते समय, कंघी करते समय और नहलाते समय नागिन की तरह पृथ्वी पर लेटती है, वैसी ही तुम्हारी भी चोटी हो जाएगी। लेकिन मेरी चोटी तो अभी छोटी की छोटी है। कच्चा दूध पिलाते हुए तुम्हें कितना समय हो गया है। कच्चा बार बार तुम मुझे कच्चा दूध ही पिलाती हो, मुझे माखन और रोटी नहीं देती हो। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण और बलराम की जोड़ी सदा बनी रहे। ये सेकंड में देखिए, गोपी ग्वालिन जो है माता यशोदा से कहती है कि तेरे बच्चे ने, तेरे लाल ने मेरा माखन खा लिया है। दोपहर के समय घर सूना है, यह उसने जान करके घर को ढूंढ लिया है। दरवाजा खोलकर अपने मित्रों को भी बुलाकर अंदर बैठकर उन्होंने दूध दही खाया और अपने मित्रों को भी खिलाया है। ओखल पर चढ़कर छींके से उसने मक्खन को उतारा, दूध दही को उतारा है और मक्खन को भी उतारा है, और जितना खाया गया उतना खाया, बाकी को पृथ्वी पर गिरा दिया है। दिन प्रतिदिन दिन प्रतिदिन गाय के दूध की हानि ही होती है, और इस लड़के ने यह कौन सा तरीका अपना लिया है। सूरदास जी कहती है कि गोपी यशोदा से कहती है कि तू अपने बेटे को हटाती क्यों नहीं है, घर में बंद करके क्यों नहीं रखती है। क्या तूने ही ऐसे अनोखे पुत्र को पैदा किया है जो दूसरों का नुकसान करता है। तो कविता हो गई कंप्लीट। तो अब इसके क्वेश्चन आंसर देखिए, डिस्कस करते हैं। कल आपको विभीषण को लोभ देती थी कि यदि वह नियम से प्रतिदिन दूध पिएंगे तो उनकी चोटी भाई बलराम की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। कृष्ण अपने बाल बढ़ाना चाहते थे, इसलिए वह न चाहते हुए भी दूध पीने के लिए तैयार हो गए। आया है ना पद में। श्री कृष्ण जी को लंबे बाल पसंद थे, वह लंबे बाल करना चाहते थे, बढ़ाना चाहते थे, तो इस कारण उसकी माँ उसे, यशोदा जी लालच देती थी कि वह हर रोज दूध पिएंगे तो बलराम की लंबी और मोटी चोटी की तरह उसकी भी चोटी हो जाएगी, इसलिए वे दूध पिलाने के लिए, पीने के लिए तैयार होते थे। सेकंड क्वेश्चन है, कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे। कृष्ण अपनी चोटी के बारे में सोचते थे कि उनकी चोटी भी दूध पीने से बलराम भैया के जैसी लंबी और मोटी हो जाएगी। माता यशोदा हर रोज उन्हें पीने को बार बार दूध देती थी, दूध बार बार उनको पिलाती थी, फिर भी उनकी चोटी बढ़ नहीं रही थी। थर्ड क्वेश्चन, दूध की तुलना में कृष्ण कौन सा पदार्थ अधिक पसंद करते थे। कृष्ण अपनी माँ के कहने पर दूध पीते थे, परंतु उन्हें दूध पीना जरा भी पसंद नहीं था। दूध पीने की जगह मक्खन और रोटी खाना पसंद करते थे। कि किस चीज को पसंद करते थे वे, दूध और दही के अलावा मक्खन को, मक्खन और रोटी खाना पसंद करते थे। माँ के बार बार दूध पिलाने के कारण वह मक्खन और रोटी नहीं खा पाते थे। उसकी माँ उसे बार बार दूध
खिलाती थी, तो इस कारण उसका पेट भर जाता था और वह माखन रोटी नहीं खा पाते थे। उनको मक्खन बहुत अधिक पसंद था, इस करके वे दूसरों के घरों में से भी मक्खन चुरा करके खा लेते थे और अपने मित्रों को भी खिलाते थे। मक्खन के चक्कर में मक्खन खाने के चक्कर में वे दूसरों के घरों से भी चोरी करने में पीछे नहीं हटते थे। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, तैही पूत अनोखो जायो, पंक्ति में ग्वालन के मन में कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं? ये शब्द ग्वालिन ने यशोदा से कहे थे। वह शिकायत करती हुई कहती है कि नटखट कृष्ण प्रतिदिन उनके घर से मक्खन चोरी करके खा जाते हैं। वह यशोदा से कहती हैं कि उन्होंने अनोखे पुत्र को जन्म दिया है जो दूसरों से अलग है। माता यशोदा से ग्वालिन ही कह रही है कि क्या कि उन्होंने कोई अनोखा पुत्र ही नहीं जन्मा है, वह भी दूसरे बच्चों की तरह है। अब तुम्हारा बेटा घर घर चोरी करता फिरता है और अपने बेटे को समझाओ कि वह ऐसे काम न करे। अगला क्वेश्चन देखिए, मक्खन चुराते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते थे? किस लिए बिखराते थे वे? श्री कृष्ण बहुत छोटे थे और छीका बहुत ऊंचा था। जब वह छीके से मक्खन चोरी करते थे तो थोड़ा मक्खन इधर उधर बिखर जाता था, क्योंकि उनका हाथ छीके तक नहीं पहुंच पाता था। कृष्ण ऐसा जानबूझ कर भी करते थे ताकि उनकी चोरी पकड़ी जाए और माँ उनसे नाराज हो जाए तथा माँ को मनाने का अवसर उन्हें मिल जाए। ये भी इसका आंसर बन सकता है। और दूसरा इसमें हम ये भी जोड़ सकते हैं कि श्री कृष्ण इसलिए मक्खन को बिखरा देते थे कि कोई दूसरा देखे तो ये सोचेगा कि किसी पशु पक्षी ने यह मक्खन खाया होगा और उसने इसको बिखराया होगा। वह अपनी चालाकी से ऐसे कार्य करके इस अद्भुत दृश्य का आनंद भी उठाते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, दोनों पदों में से आपको कौन सा पद अधिक अच्छा लगा और क्यों? दोनों पदों में से हमें सबसे ज्यादा पसंद आया कौन सा? पहले वाला। पहला पद ज्यादा पसंद आया क्योंकि सूरदास जी ने भक्ति रस में डूबकर बाल सुलभ व्यवहार का मनमोहक चित्र प्रस्तुत किया है। सूरदास जी ने श्री कृष्ण के बाल रूप का सुंदर वर्णन किया है। वात्सल्य रस की सुंदर अभिव्यक्ति की है। इसमें वात्सल्य रस का भी सुंदर प्रयोग किया है। वात्सल्य रस कौन सा होता है? जिसमें प्रेम प्यार दिखाया जाए। इसमें श्री कृष्ण जी का और माता यशोदा जी का प्यार प्रेम दिखाया गया है। बालक श्री कृष्ण का अपनी माँ से शिकायत करना बड़े सुंदर ढंग से बताया गया है। इस पद में क्या है? श्री कृष्ण जी अपने बालों के बारे में अपनी माँ से शिकायत कर रहे हैं, तो उसका भी श्री कृष्ण जी ने सूरदास जी ने बड़े सुंदर ढंग से ही प्रस्तुत किया है। क्या? कि मेरी चोटी बलराम जैसी चोटी नहीं है, मेरी चोटी कब बढ़ेगी? इतने दिन से आप मुझे दूध पिला रहे हो, माखन और रोटी नहीं देते हो। तो इस प्रकार से यह श्री कृष्ण जी के बाल रूप का सुंदर वर्णन है। कौन से पद में? पहले वाले पद में। इस करके पहला पद ज्यादा अच्छा लगा। तो अब जो क्वेश्चन हुए हैं मैं थोड़ा सा उन्हीं क्वेश्चन को आपसे डिस्कस करती हूँ। कोई एक दो बच्चा, मीटिंग खत्म होने वाली है वैसे तो, एक दो बच्चा कोई एक दो क्वेश्चन सुना देना, फिर मीटिंग एंड हो जाएगी। तो आप कल लिख के भी लाओगे और लर्न भी करके आओगे अगली मीटिंग में। महक मित्तल।